हेलो। मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सर्कल का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर, यहाँ पे क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है। ये ए बी सी इज़ अ राइट एंगल एट बी। तो ये एक राइट ट्रायंगल है। ये जो आपको ए बी सी दिख रहा है ये एक राइट ट्रायंगल है और इसका राइट एंगल जो है वो बी पे है, मतलब ये 90 डिग्री का है। सच दैट बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो जो इसका बी सी है ये कितना है 6 सेंटीमीटर और ये जो ए बी है ये कितना है 8 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं और इसको यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल। तो ये जो इन सर्कल है, ये जो सर्कल है इसका हमें रेडियस फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है। ये आपको एक फिगर दिख रहा है, इसमें ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है और इसमें ए बी हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है एंड बी सी हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो बट यहाँ पर हमें ए सी नहीं पता है, तो अब पहले हम ए सी निकाल लेते हैं, फिर हम आगे कुछ करेंगे। ठीक है। तो ए सी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक राइट ट्रायंगल है, दो साइड गिवन है, एक साइड फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम बेस्ट रहेगा यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, मतलब ए सी। तो यहाँ पर हम ये करेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू अदर साइड्स के स्क्वायर का सम। ठीक है। अब इसके बाद बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो बी सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, इसको हम 6 का स्क्वायर लिख देते हैं। ए बी कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ए बी को हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर 64 और इधर क्या चल रहा है हमारे पास ए सी स्क्वायर चल रहा है। ठीक है। अब 36 और 64 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 100। ठीक है, 100 आ गया, ये ए सी स्क्वायर हो गया। अब हमें यहाँ पे ए सी फाइंड करना है तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होगा 10। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हमारे पास ए सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। ए सी यहाँ पे वैसे स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है, बट यहाँ पर हम रेडियस पॉजिटिव में लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे, हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लेंगे। तो ए सी हमारे पास कितना हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद देखो आप यहाँ पे ओ पी रेडियस है सर्कल का, ओ आर रेडियस है, ओ क्यू रेडियस है। तो इनको हम आर के इक्वल ले सकते हैं। आर से आर को, मतलब रेडियस को हम आर से शो करता है, तो हम यहाँ पे इन साइड्स को आर ले सकते हैं। लेट ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, क्योंकि सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं तो ये तीनों इक्वल होंगे और इन तीनों को हम आर के इक्वल ले लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम सर्कल की एक थ्योरम यूज़ करेंगे कि जो यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हाँ, वैसे तो हम यहाँ पे दो थ्योरम यूज़ करने वाले हैं सर्कल की। एक तो टेंजेंट जो होता है उसके मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उस पे हम अगर रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो उस पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। इसी तरीके से बी सी जो है वो भी टेंजेंट है, ओ क्यूब रेडियस है और इसके कांटेक्ट पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये बी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ए भी एक्सटर्नल पॉइंट है
और सी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट का भी एक थ्योरम होता है टेंजेंट का, कि हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। ये सर्कल का जो चैप्टर है 10th चैप्टर, उसका 10.2 थ्योरम है। उसमें बी पी इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग, और सी क्यू इक्वल्स टू सी आर हो जाएगा, और ए पी इक्वल्स टू ए आर हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थ्योरम भी लिख दी है, और उसके नीचे जो हमारी कंडीशन बन रही थी इसमें वो भी लिख दी है। वी नो दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। और यहाँ पे बी ए सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी क्यू इक्वल्स टू बी पी हो जाएगा, ए पी इक्वल्स टू ए आर, एंड सी क्यू इक्वल्स टू सी आर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक और चीज़, जैसे यहाँ पे आप देखो इस वाले फिगर में हम चलते हैं, तो यहाँ पे बी पी बी क्यू के इक्वल है, ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, ठीक है। और ये तीनों एंगल 90 है, इसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी 90 होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है। तो अगर ये 90 ये 90 ये 90, तो इन तीनों को अगर हम तीनों 90s को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 270, और 360 में से अगर आप 270 माइनस करोगे तो कितना आएगा 90। तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, और ये साइड्स भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये बी पी ओ क्यू होगा ये एक स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें सारे एंगल्स भी 90 हैं और सारे साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो इन क्वाड्रिलेटरल बी पी ओ क्यू ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, और साइड्स भी यहाँ पे इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो बी पी ओ क्यू है वो स्क्वायर होगा, ठीक है। अब स्क्वायर भी हो गया। अब हम फिगर पे चलते हैं। अब हम पता चल गया कि वो जो शेप थी वो स्क्वायर है। तो फिगर में क्या, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे जो बी पी होगा इसे भी हम आर ले सकते हैं, बी क्यू को भी हम आर ले सकते हैं। हमने ए सी फाइंड करा पहले, फिर हमने इस वाले पोर्शन को स्क्वायर बताया। अब हम चलते हैं जो हमें मेन फाइंड करना है रेडियस पे, ठीक है। तो हमने बी क्यू को आर ले लिया है। अब आप देखो जो ये बी सी है कितना है 6 सेंटीमीटर, और बी क्यू कितना है आर, तो ये बी सी कितना हो जाएगा 6 माइनस आर, ठीक है। ये बी सी 6 माइनस आर होगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस थ्योरम से एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो इक्वल होंगे। तो जो सी क्यू होगा वो सी आर के इक्वल होगा, बी पी बी क्यू के, और ए पी ए आर के इक्वल। इसका मतलब है कि ये 6 माइनस आर है तो ये भी 6 माइनस आर होगा, ठीक है। ये आर है तो ये भी आर होगा, और ये पूरा 8 है। इसमें से अगर आप ये आर माइनस करोगे तो हमें ए पी मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 माइनस आर, बी पी 8 माइनस आर हो जाएगा। और ए पी अगर 8 माइनस आर है तो ए आर भी 8 माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ए पी ए आर के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप देखो ए सी हमने कितना फाइंड किया था 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर हम ए सी देखें तो कितना आएगा 6 माइनस आर प्लस 8 माइनस आर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू ए आर प्लस आर सी होगा। और ए आर प्लस आर सी कितना है, ए आर है 8 माइनस आर, और आर सी कितना है 6 माइनस आर, और ए सी कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 8 प्लस 6 करें तो कितना होगा 14 माइनस आर कितना होगा 2 आर इक्वल्स टू 10। तो हम 2 आर को इस साइड लेके चले जाते हैं और 10 को इस साइड लेके आएंगे तो 14 माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ से आर कितना आ जाएगा 4 अपॉन, यहाँ पे 14 माइनस 10 करेंगे तो 4 होगा, और फिर इस 2 को अपॉन में ले जाएंगे तो 4 अपॉन 2, 2 टू ज़ा 4। तो यहाँ पे 2 आ गया, मतलब हमारे पास जो रेडियस आएगा वो 2 सेंटीमीटर आएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।